अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स विद सुहेल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन का एक और एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको टोरशेलाई थ्योरम भी कहा जाता है। टोरशेलाई थ्योरम जो है वो उसको हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स भी कहा जाता है। और स्पीड ऑफ एफ्लक्स का मतलब है कि हमारे पास जो फ्लूइड फ़्लो कर रहा है तो वो किस स्पीड से फ़्लो कर रहा है। वो अगर किसी हमारे पास अगर कोई एक स्टोरेज टैंक है, अगर उससे निकलने वाला फ्लूइड किस स्पीड के साथ निकलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक मरतबा फिर सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको बर्नौलीज़ इक्वेशन की समझ सही से नहीं आ रही तो आप काइंडली हमारे चैनल पर मौजूद बर्नौलीज़ इक्वेशन की वीडियो लाजमी देखें, जिसको हमने काफ़ी आसान अल्फाज में उसको एक्सप्लेन किया है और उसकी सारी डेरिवेशन वहाँ पर हमने किया हुआ है। तो सीधा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है टोरशेलाई थ्योरम। टोरशेलाई थ्योरम हमें ये बताता है दैट द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स is equal to the speed gained by a fluid while falling through height h under the action of gravity। कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स होता है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स का मतलब ये है कि हमारे पास अगर ये एक टैंक है और इस टैंक से निकलने वाला जो फ्लूइड होता है, बाहर निकलना जिस बहाव के साथ वो बाहर बहता है उसकी स्पीड को हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स कहते हैं। तो टोरशेलाई थ्योरम हमें ये बताता है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स होता है दैट इज़ द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड विच इज़ फ्लोइंग आउट ऑफ अ टैंक विल बी इक्वल टू द स्पीड गेन बाय अ फ्लूइड, कि वो उस स्पीड के बराबर होगा जो कि एक फ्लूइड हासिल करता है किस चीज़ के दौरान, वाइल फॉलिंग थ्रू हाइट h अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कि अगर वो फ्लूइड एक सर्टन हाइट h से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहा है तो उसका जो स्पीड होगा वो स्पीड ऑफ एफ्लक्स के बराबर होगा। वी नो दैट फ्रॉम बर्नौलीज़ इक्वेशन। अब बर्नौलीज़ इक्वेशन से हमें ये पता है दैट P1 + 1/2 रो V1² + रो GH1 इज़ इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2² + रो GH2। अब इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास P1 हमारे पास प्रेशर है, 1/2 रो V1 हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, प्लस रो GH1 हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। एंड सिमिलरली दिस इज़ द P2 प्रेशर है हमारे पास, 1/2 रो V2² हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फिगर को पहले समझते हैं कि हमारे पास ये जो फिगर है इसमें हमारे पास एक स्टोरेज टैंक है जिसमें एक फ्लूइड मौजूद है। ये फ्लूइड जो है इसकी जो निचली सतह है और इस फ्लूइड और इस टैंक में एक छोटा सा सुराख है। इस निचली सतह और इस सुराख के दरमियान जो हाइट है उसको हमने h2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और हमारे पास ये जो पूरा हाइट है इस निचली सतह से ये ऊपरी सतह तक, ये जो हमारे पास ऊपर वाली सतह है लिक्विड के जो फ्लूइड इस टैंक में मौजूद है, इस निचली सतह से ये ऊपर वाली सतह तक जो हमारे पास ये पूरा हाइट है उसको हमने h1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम इस पूरे हाइट में से ये छोटा सा हाइट, ये जो हमारे पास ये निचली सतह से ये सुराख के जितना जो हाइट है यहाँ से लेकर इस सुराख तक, अगर इस पूरे हाइट में से हम इस h2 को निकाल दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये जो हमारे पास हाइट बचता है उसको हमने h से रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि इक्वल है h1 - h2 के। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 में हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे दैट V1 इज इक्वल टू 0, V2 इज इक्वल टू V एंड P1 इज इक्वल टू P2 एंड दैट इज इक्वल टू P। अब ये बात यहाँ पर लाजमी समझने वाली बात है कि हमारे पास ये जो प्रेशर होगा थ्रू आउट द सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू अ सेम प्रेशर P। एंड सिमिलरली यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो V1 होगा दैट इज़ इक्वल टू 0। अब V1 किस तरह 0 के बराबर होगा? V1 है क्या चीज़ हमारे पास? V1 हमारे पास फ्लूइड का स्पीड है और ये वो स्पीड है कि हमारे पास ये जो पानी की सतह है, जब पानी यहाँ से बाहर की तरफ आएगी तो हमारे पास ये जो पानी की सतह है ये कम होना शुरू हो जाएगा और ये सतह हमारे पास नीचे की तरफ आने लग जाएगा।
जब यहाँ से पानी फ्लो करेगा बाहर की तरफ तो हमारे पास ये जो ऊपर वाली सतह है, ये जो फ्लूइड का सतह है, ये हमारे पास नीचे आना शुरू हो जाएगा, पानी कम होता जाएगा इस टैंक में से। तो एज कंपेयर टू दिस स्पीड ऑफ अ फ्लूइड विच इज़ फ्लोइंग आउट विद अ सर्टेन स्पीड v, सो अगर हम इस स्पीड के साथ इस पानी की जो पानी में जो कमी आ रहा है और जिस रफ्तार से ये नीचे की तरफ आएगा, ये जो हमारे पास पानी की सतह है, जिस रफ्तार से ये नीचे आएगा, तो अगर हम इस रफ्तार को इस स्पीड के साथ कंपेयर करें तो ये बिल्कुल निग्लिजिबल है, ये हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ये स्पीड बहुत ज़्यादा कम है अगर हम इसको इस स्पीड के साथ कंपेयर करते हैं। दैट इज़ वाई वी पुट हेयर दैट v1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड v2 इज़ द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड विच इज़ फ्लोइंग आउट फ्रॉम द टैंक and we represent that by that v2 is equal to v। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा that p, अब p1 और p2 और ये सारे p के बराबर है तो p1 की जगह हम p लिख देते हैं, +1/2 रो v1 इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस रो जी h1 इज़ इक्वल टू p +1/2 रो v स्क्वायर, v2 की जगह हमने v लिख दिया, प्लस रो जी h2। नाउ P अपनी जगह पर ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, रो जी h1 अपनी जगह पर आ जाएगा और ये जो हमारे पास P है ये अपनी जगह पर, ये टर्म भी अपनी जगह पर और ये टर्म भी अपनी जगह पर। नाउ इसको हम रीअरेंज करते हैं तो P1 को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास P माइनस P हो जाएगा जो कि एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस रो जी h1 अपनी जगह पर, ये दोनों टर्म जो है ये भी अपनी जगह पर आ जाएंगे। इसको हम दोबारा रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दैट रो जी h1 अपनी जगह पर और ये जो रो जी h2 है इसको हम इक्वेशन के इस साइड पे ले आएंगे तो ये यहाँ पर प्लस है, इस साइड पे ये आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, रो जी h1 माइनस रो जी h2 इज़ इक्वल टू 1/2 रो v स्क्वायर। नाउ रो जी इन दोनों में से क्या है, कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, दैट इज रो जी इनटू h1 माइनस h2 एंड सिमिलरली दिस साइड 1/2 रो v स्क्वायर। तो रो और रो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, रो हमारे पास क्या है, रो हमारे पास डेंसिटी है और जो कि सेम है फ्लूइड के लिए, तो ये और ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ जी अपनी जगह पर h1 माइनस h2 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। नाउ इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और यहाँ पर h1 माइनस h2, यहाँ पर हमने फिगर में हम देख चुके हैं कि h1 माइनस h2 किस चीज़ के बराबर है, h के बराबर है, तो यहाँ पर h1 माइनस h2 की जगह हम क्या लिख देंगे, हम h लिख देंगे। So now as we know from the figure that h1 minus h2 is equal to h, अब जैसे कि फिगर में मैंने दिखाया कि h1 minus h2 हमारे पास h के बराबर है, तो अगर इक्वेशन नंबर 2 में हम इस की जगह h को लिख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 इस तरह आ जाएगा that gh is equal to v square divided by 2। नाउ इस 2 यहाँ पर डिवीजन में है, इस इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें तो v स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो v चाहिए, दैट इज स्पीड ऑफ एफ्लक्स। तो हम क्या कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, v स्क्वायर अंडर द रूट एंड 2gh अंडर द रूट। तो ये हमारे पास ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, v इज इक्वल टू 2gh अंडर द रूट एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द टोरशलाई इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड इमर्जिंग फ्रॉम द वाटर स्टोरेज। और ये अब इस इक्वेशन को हम टोरशलाई इक्वेशन कहते हैं क्योंकि ये वो स्पीड है जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ एफ्लक्स भी हम उसे कहते हैं। और स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या है, क्या होता है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स वो होता है कि हमारे पास अगर हमारे पास एक वाटर टैंक है या हमारे पास एक फ्लूइड टैंक है, उससे फ्लूइड जिस स्पीड के साथ निकलता है तो उस स्पीड को हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स कहते हैं। नाउ ये चीज़ बुक में मेंशन नहीं है लेकिन हमने उसको बेहतर समझने के लिए हम इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं इस टोरशलाई थ्योरम के, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि हमारे पास ये जो टोरशलाई इक्वेशन विच स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड व्हाइल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, कि हमारे पास ये जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स होता है ये एक फ्लूइड अगर
फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी तो वो उसके बराबर हो जाएगा। अब स्पीड ऑफ एफ्लक्स तो हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया, दैट इज इक्वल टू 2gh बाई यूजिंग द बर्नालीज इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर हम बर्नालीज इक्वेशन के बजाय अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अगर एक फ्लूइड फ्रीली फॉल कर रहा है, अगर एक फ्लूइड हमारे पास अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहा है तो वो हमारे पास इसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, दैट इज वी आई इज इक्वल टू 0 अगर इनिशियल स्पीड ऑफ द फ्लूइड हमारे पास 0 के बराबर है एंड फाइनल स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज v एंड a इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड s इज ऑब्वियसली सम हाइट from which the fluid is falling under the action of gravity। तो ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 अपनी जगह पर, a की जगह g आ जाएगा, s की जगह h आ जाएगा, वी एफ स्क्वायर की जगह v स्क्वायर माइनस वी आई इज़ इक्वल टू दैट इज़ 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। v स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2gh और हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास v आ जाएगा 2gh, which have a same result as the Torshalai theorem states that the speed of efflux will be equal to the speed of a fluid while falling under the action of gravity। So I hope कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।